बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अब हमारी कहानी जो थी प्रीफिक्सेस के बाद साइंटिफिक नोटेशन तक पहुंच गई थी। तो मैंने आपको कल के लेक्चर में थोड़ा सा ये बताया था कि प्रीफिक्सेस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके यूजेस क्या हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी थी हमें प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करने की। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, ठीक है। अब हम जो आगे जो टॉपिक आ रहा है हमारा, वो हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन पे। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? तो साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाने से पहले हम इसको सिंपली इसकी डेफिनेशन पे अगर हम आएँ तो वो क्या कहता है भाई, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। अच्छा, तो अब इस डेफिनेशन के मुताबिक ये बताना चाह रहा है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, मैं जिस तरह कल बात की थी कि आपके पास अगर ज़्यादा सारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, मतलब कि 10 लाख है, 20 लाख है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है कि 8 सिफ़र हैं या 9 सिफ़र हैं या 12 सिफ़र हैं, तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। तो आप क्या करते हैं कि उनको आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं, अभी आपको मैं एग्जांपल पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 8 ज़ीरोज़ हैं, हमारे पास 1 2 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हमें नहीं पता चल रहा है। पहले हम इसको काउंट करेंगे, ये कितना है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब ये 10 करोड़ है हमारे पास, तो हम इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में? तो साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 लिख देंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 लगाते होते हैं। और इस पे जो पावर आ रही है वो पावर क्या होगी, कितने ज़ीरो हैं, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास इस टाइम कितने ज़ीरोज़ हैं, 8। तो हम उसको पावर ऑफ 8 लगा देंगे। तो यही साइंटिफिक नोटेशन है। यही डेफिनेशन में बताया गया है कि अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ रहे हैं, उनको डील करने का क्या तरीका है कि आप 10 लिखें और उसकी पावर लिखें। उसकी पावर कोई भी हो सकती है, वो किस पर डिपेंड करती है कि आपके पास जो हिस्से दिए हैं उस पर कितने ज़ीरोज़ हैं। तो जितने ज़ीरो दिए होंगे वही उसकी पावर होगी। तो इसी तरह इसमें साइंटिफिक नोटेशन में मजीद एग्जांपल दी है। उसने कहा है कि आ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज स्मॉल नंबर्स इज टू एक्सप्रेस दैम इन सम पावर ऑफ 10। तो साइंटिफिक वे जो तरीक़ेकार है वो क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को या नंबर्स को आप किस तरह लिखें, पावर ऑफ 10 में, जो मैंने आपको बताया 10 की पावर पे, जिसको मैं कल पढ़ा रहा था 10 रेज टू पावर। तो वो यही चीज़ थी। अब इसने एग्जांपल दी कि द मून इज 384,000 मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब देखिए, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, कितने ज़ीरो हैं, हम काउंट कर लेते हैं, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 38 करोड़। और ऑलमोस्ट ये बन जाता है 40 लाख। तो 38 करोड़ 40 लाख मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये हमारा जो चांद है दुनिया से कितना दूर है, 38 करोड़ 40 लाख। तो अब इसको लिखना भी बहुत मुश्किल आपको लग रहा होगा, और इस तरह आपको याद करना भी बड़ा मुश्किल है भाई। इसकी अगर याद करने का और साइंटिफिक वे हमने बनाया गया कि ताकि इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं उनको आप डिस्टर्ब ना करें, उनसे आप परेशान ना हो, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपको लार्ज नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को डील करने में आपको हेल्प आउट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इसने क्या किया है कि इसने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब ये कैसे लिखा है देखें। अब ये यहाँ पे ये लास्ट जीरो के पास अगर यहाँ पे हम इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पॉइंट होता है, इस पॉइंट को अगर हम उठा के इस 3 और 8 के दरमियान में शिफ्ट कर दें, तो उसके दरमियान जब हम शिफ्ट करेंगे तो हम काउंट कर लेंगे कि कितने कितने इंटीजर्स तक हमने ये पॉइंट लगाया। अब देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट था, तो हम गिन लेते हैं कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 के बाद हमने जाके पॉइंट लगाया, तो ये 8 क्या है, इसकी पावर आ गई, और पॉइंट वैसे लगा दिए, तो ये हमारा इस तरह बन गया। अब देख रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास था 3 8 4 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम इसमें आप पहले काउंट कर लेते हैं, अगर हमें 4 हो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है,
ये वाला अगर पॉइंट है, मैं चाह रहा हूँ इसको यहाँ पे शिफ्ट करना। ठीक है, हम यहाँ पे कोई और वैल्यू कर लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, हम कोई और वैल्यू कर लेते हैं। तो ये लें। अच्छा, अब मैं ये इस पॉइंट को चाहता हूँ, इस पॉइंट को कि यहाँ पे शिफ्ट करूँ। तो मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, चलें ये देखिए, मैं शिफ्ट करता हूँ 2.74। ठीक है, अब मैं काउंट करूँगा भाई कितने डेसिमल प्लेसेस हमने शिफ्ट किया कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कितने हैं? 8 हैं। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी ऊपर? 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगी? 8। 8 आ गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें, आपकी बुक में से ही देखते हैं एक और, कि फॉर एग्जांपल नंबर 62750। अब इसको हम मुख्तलि जगह पे पॉइंट लगाएंगे और मुख्तलि तरह से लिख के दिखाते हैं 62750। तो 62750 और यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं। ये पॉइंट वैसे आप नहीं लगाएंगे, लेकिन ये आप फर्जी तौर पे पॉइंट लगाएंगे कि यहाँ पे पॉइंट है इसका, क्योंकि जीरो के जो लास्ट लेटर होगा उसके एंड पे पॉइंट ही हम कंसीडर करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि इस पॉइंट को आप इधर लगाएं, मतलब 5 7 और 5 के मिड पे लगाएं, तो आप किस तरह इसको लिखेंगे? देखें, 62.750। तो अब इसका मल्टीपल क्या होगा कि मैंने पॉइंट लगाया है 7 और 5 के दरमियान में, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं 1 और 2। तो ये 10 की पावर कितनी आई? ये 10 की पावर आ गई 2। तो इसी तरह हम अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ इस पॉइंट को, अगर मैं चाहूँ इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ 7 के पास, तो क्या होगा? देख लेते हैं अभी। 6 2, यहाँ पे हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं 2 और 7 के दरमियान में 0.750। तो इसका मल्टीपल क्या होगा? इसको काउंट कर लो कि कितने पे हमने पॉइंट शिफ्ट किया, यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे लगाया 1 2 3। तो ये कितना हुआ? 3 हुआ। तो इसका कितनी पावर आ गई? 3। ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी तरह इसी को। इस पॉइंट को अगर मैं उठाऊं और 6 और 2 के दरमियान में लिखूं, तो क्या होगा? देख लेते हैं अभी। 6.2750। तो अब देखें, इस पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है 6 और 2 के दरमियान में, तो हम इसके काउंट कर लेंगे नंबर्स कितने थे। ये 1 2 3 4, 4 है। तो इसको हम लिख लेते हैं 4। तो इसी तरह आपको सवाल आ सकता है कि इसी तरह के आप इसको कन्वर्ट करें, इसमें करके दिखाएं, इसमें करके दिखाएं, मतलब कि कोई भी आपको वैल्यू बता सकते हैं। 10 आप 4 में करें, 3 में करें, 2 में करें, तो आपको इसी तरह ही इसको हल करना पड़ेगा। तो आपको बस ये ख्याल रखना है कि इस पॉइंट को जहाँ पे शिफ्ट करेंगे उसके बाद आपने किस तरह काउंट करना है, वो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे। यही चीज़ साइंटिफिक नोटेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम यही चीज़ पढ़ते हैं। तो इसी तरह आगे आगे उसने एग्जांपल दी है माइनस में। अब यहाँ पे एक और चीज़ दी है उसने कि ये 0.62750। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये आपको मैं दिखाता हूँ करके। क्या हुआ यहाँ पे? 62750, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कंसीडर कर लिए पॉइंट है यहाँ पे। तो 10⁵ में कैसे गया? अब अगर हम इस पॉइंट को उठाएं, अगर 6 के इधर शिफ्ट कर दें, तो क्या होगा? 0.6। और आपको पता है कि पॉइंट के इधर वाला कोई भी रकम ना हो तो उधर क्या आता है? 0 आता है। 0.6 आगे वैसे ही लिख दें 2750। कितने थे? 1 2 3 4 5, 5 थे। तो हमने क्या लिख दिया? 5। 5 किया उसकी पावर। तो ये इसने इस तरह किया। अच्छा, अगली एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं।
Similarly, the standard form was 0.0045 second is 4.5 10 raised to power minus 4 सेकेंड। अब इसने क्या किया है, इस पॉइंट को उठाया, ये वाला जो पॉइंट है इसके दरमियान जीरो के और जीरो के, उठा के इस 4 और 5 के दरमियान में शिफ्ट किया। तो काउंट कर लें 1 2 3 4। तो ये चार हिस्से हैं, तो इसने +4 की बजाय -4 लिखा। जब भी आप लेफ़्ट टू राइट पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो आपने माइनस की फॉर्म में पावर लगानी है, और जब आप राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो आपने हमेशा पॉजिटिव में जो भी इसकी पावर होगी वो आप लगाएंगे। जिस तरह हमने ऊपर वाली एग्जांपल में किया था, हमने ऊपर वाली एग्जांपल में राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट शिफ्ट किया, तो हमारी जो वैल्यू थी पावर की वो थी पॉजिटिव में। और जो नीचे हमने किया है, जो नीचे वाली एग्जांपल है, इसको हम करके दिखा देते हैं आपको। 0.00045। अब इसका जो यहाँ पे पॉइंट है ये वाला, इसको हमने शिफ्ट करना है 4 और 5 के दरमियान में। तो क्या हुआ, देखिए 4.5, ये तो वैसे ही लिख दिया, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से जब राइट में जाएंगे तो इसकी पावर काउंट करेंगे, कितनी मतलब की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसको आपने पॉजिटिव की बजाय माइनस में लिखना है, -4 में। ठीक है, तो इस तरह से हल करना है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो माइनस में, राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो पॉजिटिव में। ठीक है, होप सो आपको इंशाल्लाह इस जो आपका टॉपिक है इसकी आपको समझ आई होगी। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, और इसके अलावा आपने आपकी छोटा सा काम है, इसमें जो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है टेबल में, टेबल नंबर 3 पे, जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये आपने हल करने की कोशिश करनी है। जब ना समझ आए तो अगर स्कूल खुलते हैं तो मैं आपको इसको मज़ीद दोबारा करा दूँगा। तो आपने फ़िलहाल इसकी प्रैक्टिस करनी है, ना हुए तो मुझे बताएं तो मैं आपको हल करा दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।